मेरे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त सरदार चंद्रजीत सिंह निक्कू जी हैं। एडवोकेट हैं और साथ ही साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं, पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं। ये बताइए कि एक बार फिर से जो घुसपैठियों वाला जो प्रकरण है फिर से छा गया है। पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ, उसके बाद अब सरकार भी हरकत में है। जिक्र सबसे ज्यादा छोटी लाइन का हो रहा है, वही छोटी लाइन जहाँ पे एक बार पहले भी आपसे बातचीत हुई थी और बीजेपी के लोगों का कहना ये था कि भाई वहाँ के वोट वगैरह सब चीजें आपने बनवा दिए थे वहां पर। देखिए, ये जो उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने घुसपैठियों को लेकर के आदेश जारी किया है, उससे एक बात तो साबित हो गई है कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को केंद्रीय चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, ये उनके वर्चस्व की लड़ाई है, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच की लड़ाई है और सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है। सहारनपुर की जहां तक बात है, तो पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से लोग छोटी लाइन पर रह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं। उनके लिए व्यवस्था करना सरकार का काम था। मेरे पार्षद रहते हुए वहां पर कुछ लोग जो नए आए थे या जो उनके परिजन पहले से रह रहे थे, उन लोगों के जो कागजात में बनाने में मैंने मदद की। एक पार्षद होने के नाते अपने कर्तव्य का पालन किया है और हम ये चाहते हैं कि अब कम से कम उत्तर प्रदेश की सरकार के इस आदेश के बाद जो जांच होगी, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। बिहार में घुसपैठियों का जिक्र होता रहा, लेकिन केंद्रीय चुनाव आयुक्त या भारत सरकार नहीं बता पाई कि जो 70 लाख वोट काटे गए उनमें कितने घुसपैठिए थे। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भी सरकार की ये कवायद बेफजूल साबित होगी। हाँ, ये जरूर है कि मुख्यमंत्री जी अपनी कुर्सी बचाने में शायद कामयाब हो जाए। आप कह रहे थे अभी कि केंद्रीय चुनाव आयोग पर सरकार को भरोसा नहीं है। भरोसा तो आप लोगों को भी नहीं है। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि आप टारगेटेड वोट काट रहे हैं। हमारा जो कहना है कि केंद्रीय चुनाव आयोग टारगेटेड वोट काट रहा है और हमारी बात को डिटो किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से घुसपैठियों को लेकर के ये आदेश जारी किया, इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं मानती कि केंद्रीय चुनाव आयुक्त जो एसआईआर के नाम पर जांच कर रहा है वो घुसपैठियों को ढूंढ पाने में सफल होगा। छोटी लाइन की जब बात करें तो पहले विधायक जो हैं, नगर विधायक राजीव कुंवर, वो भी इसका मामला उठा चुके हैं। कल मेयर भी कह रहे थे कि भाई ये पूरा इलाका बहुत ही संवेदनशील है और यहाँ पे नशे का कारोबार होता है। कई लोग अरेस्ट भी होके जा चुके हैं जेल। देखिए, नशे के कारोबार में श्री राम सेना के विभोर राणा जी को गिरफ्तार किया। सबसे बड़ी अगर हम बात करें तो श्री राम सेना जो कफ सिरप के नाम पर, और जितने भी लोग इस नशे के कारोबार में अभी हाल के दिनों में कफ सिरप के नाम पे पकड़े गए, सब भाजपा से जुड़े हुए हैं। चलिए ठीक है, तो बात हुई है कांग्रेस के नेता चंद्रजीत सिंह निक्कू से। उस इलाके के पार्षद रह चुके हैं और बीजेपी वालों ने पहले भी आरोप लगाया था कि भाई इन्होंने वहां पर लोगों के वोटर कार्ड जो है वो बनवाए। छोटी लाइन सुर्खियों में है। दरअसल जब से मुख्यमंत्री का आदेश आया उसके बाद से अब डिटेंशन सेंटर और साथ ही साथ जो घुसपैठ के जरिए रहने वाले जो लोग हैं उनकी लिस्ट तैयार होनी जो है वो शुरू हो गई है। और कल मेयर ने भी बयान दिया था कि अब यहाँ पर लिस्ट बनाई जाएगी कि कौन कौन लोग जो है वो अवैध रूप से सहारनपुर के इलाकों में रह रहे हैं। अभी आगे चलते हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनसे भी उनका रिएक्शन लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी गौरव गर्जी है मेरे साथ, इस समय बात कर लेता हूँ। छोटी लाइन फिर से सुर्खियों में आ गई है और अब जब से मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है तो उसके बाद हरकत भी चल रही है कि भाई लिस्ट तैयार कीजिए। लेकिन कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि भाई बेफजूल में इन लोगों की जांच करवा रही है, जबकि पहले भी जांचें हो चुकी, मिला कोई नहीं आज तक। देखिए, जो छोटी लाइन का विषय आपने उठाया है उस मामले में अभी पिछले दिनों हमारे नगर विधायक जी ने जो है एसएसपी महोदय को और मुख्यमंत्री को जांच के लिए कहा था। वहां पर कुछ विदेशी शरणार्थी वहां पर रह रहे हैं पिछले कई सालों से, और आप देखेंगे कि रेलवे की जो भूमि है धीरे धीरे करते 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 उन्होंने एक बड़े भूभाग पर रेलवे के अपना कब्जा जमा लिया और वहाँ उनका सामान और कबाड़, कचरा कबाड़ आदि पड़ा रहता है। और जहां तक रही बात कागजों की, तो ये सर्वविदित है कि पूर्व की सपा सरकार में सपा और कांग्रेस के नेता ने, और जो उस समय के तत्कालीन वहां के पार्षद थे कांग्रेस के, उन्होंने जो है बड़ी संख्या में उन लोगों के आधार कार्ड और वोटर कार्ड बनवाने का काम किया है। सभी लोग जानते हैं अब जिस प्रकार से एसआईआर चल रहा है उस तरह के जो फर्जी वोटर्स हैं वो निकल करके सामने आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो है जो भी बांग्लादेशी या रोहिंग्या पूरे प्रदेश में क्या पूरे देश में जो भी हैं उन सब की पहचान करके उनको जो है, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि डिटेंशन सेंटर्स बनाए जाने चाहिए और उनमें उनको रखा जाना चाहिए, वो काम बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि पूर्व की सरकारों ने इन बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को यहाँ बसाकर पूरे देश की डेमोग्राफी बदलने का जो काम किया है वो बड़ा खतरनाक है। दूसरी बात यह है कि इस देश के संसाधनों पर किसका हक है? जो भारतीय हैं
उन्हीं का हक है, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी मजहब के हों। संसाधनों पर पूरा हक भारतीयों का है, ना कि बांग्लादेशी या रोहिंग्याओं का है। और इसमें भी एक बात और है, समझ नहीं आता विपक्ष इन लोगों को क्यों पालने पर आमादा है, क्यों इन लोगों को जो है यहाँ बसाना चाहता है। ये लोग वहाँ किसी धार्मिक या राजनीतिक प्रताड़ना के कारण तो आए नहीं कि इनके साथ किसी प्रकार की सिंपैथी रखी जाए। बांग्लादेश एक मुस्लिम राष्ट्र है और आप देखेंगे जितने भी शरणार्थी हैं जो वहाँ से आए हैं, ये घुसपैठिए, शरणार्थी नहीं घुसपैठिए कहना चाहिए इन्हें, ये सभी लोग जो है किसी राजनीतिक प्रताड़ना या धार्मिक प्रताड़ना के कारण यहाँ नहीं आए हैं। और क्या जो ये लोग यहाँ रहेंगे, जो इनके बच्चे यहाँ होंगे, वो कभी भारत के प्रति वफादार हो पाएंगे? कभी नहीं होंगे। जो आज आतंकवादी घटनाएं हम देखते हैं देश के में हो रही हैं, या देश के खिलाफ जो एक माहौल चल रहा है, उस समय यही लोगों में से तो जो लोग होते हैं वही तो संलिप्त होंगे, क्योंकि इनकी भारत के प्रति, हमारे राष्ट्र के प्रति कोई राष्ट्रभक्ति नहीं है, कोई वफादारी नहीं है। तो निश्चित रूप से इनको तो बड़े पैमाने पर एक अभियान चला करके इनकी पहचान करके इन्हें जो है डिटेंशन सेंटर्स में रखा जाना चाहिए, और उसके बाद जो है इनको वापस जहाँ से आए हैं इनके मूल देश में इनको वापस भेजना चाहिए। तो कांग्रेस नेता ने जो आरोप लगाए थे उनका जवाब दे दिया है गौरव गर्ग ने, और इसके अलावा साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई जो लोग अवैध रूप से रह रहे हैं, जांच तो उनकी होगी और उनको डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा और उनको वापस भेजा भी जाएगा। तो ये विवाद काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। छोटी लाइन फिर से सुर्खियों में, पहले भी ये मामला उठा था और उस वक्त भी आरोप प्रत्यारोप के दौर चले थे, लेकिन अब कांग्रेस के नेता से जब हमने बात की उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं गौरव गर्ग, इनका भी रिएक्शन आ गया और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर भी गंभीर आरोप जो है वो इनकी तरफ से लगाए गए हैं। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा। Sakaracha arte और मसाला